अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग ये जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं इसके बारे में देखेंगे। ये मैं इन मॉलिक्यूल्स का आप लोग को बताऊंगा कि ये जो हैं इनका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर या इनकी एक्चुअल रिएक्टिविटी कैसी होती है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स हैं, हम इनको करेंगे। ये जैसे कि मॉलिक्यूल ए, बी, सी एंड डी, इन चारों को हम स्टडी करेंगे। सी में मैं एक हाइड्रोजन इधर डाल दूँ। ठीक है, अब इन सब को हम लोग स्टडी करेंगे कि हमें पता चल जाए कि इसका एक्चुअल केमिकल बिहेवियर क्या है। तो फिर देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो है मॉलिक्यूल ए को ही करते हैं और मॉलिक्यूल ए के बारे में देखते हैं कि ये क्या मॉलिक्यूल है। सबसे पहले इसको इधर देख लेते हैं कि ये है क्या चीज़। तो आप देखें कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। ये हमारे पास क्या है, एक है डाइन कंजुगेटेड मीन कि ये एक सिंगल बॉन्ड जो है हमारे पास ये दोनों को, दो डबल बॉन्ड्स को सेपरेट करता है, तो ये होता है कंजुगेशन में। ठीक है, तो अब हम लोग इसी स्टडी करेंगे सबसे पहले, फिर बाद में बी, सी, डी और कुछ और स्ट्रक्चर्स भी आज स्टडी करेंगे। ठीक है, चले तो इस मॉलिक्यूल को अब बना लेते हैं। मैंने बना लिया है इस मॉलिक्यूल को, सॉरी। अब इसका देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, किस कार्बन पे ज़्यादा है, किस पे कम है। तो इसको हम लोग जो है बनाएंगे और फिर इसका हम लोग को पता चल जाएगा कि इसकी केमिकल रिएक्टिविटी किस तरह है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें इसको, फिर पहले कोई टेंटेटिव नंबरिंग करते हैं कार्बन्स की। 1 2, ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, जिस तरफ से भी हो। ठीक है, ये यूपिक के मुताबिक नहीं है। 4 कार्बन्स है। ठीक है, अब इसी मॉलिक्यूल का अगर हम दूसरा रेजोनेटिंग फॉर्म बनाएं तो हम ये बना सकते हैं कि अगर ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इस तरफ आ जाए तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो कि मैं भी बना लेता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, ओके, तो इसका हमारे पास ये जो है कैनोनिकल फॉर्म जो है ये बन सकता है। ये स्ट्रक्चर ए इसको दे देते हैं, इसको फिर ए प्राइम या कोई ऐसा नाम दे देते हैं, तो ये एक मॉलिक्यूल इसका इस तरह बन सकता है अगर ये हमारे पास शिफ्टिंग जो है इस तरह हो। ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह शिफ्ट हो और ये इधर बैठ जाए तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल बन सकता है। ठीक है, अब दूसरा भी इससे कोई मॉलिक्यूल बन सकता है अगर हम बिल्कुल इसी की रिवर्स करें, जो है क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है इसके बिल्कुल रिवर्स करें तो हमारे पास फिर दूसरा बन जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा लिखूँगा ताकि हमें समझ आ जाए। अब ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारे ये इधर आ जाएं, ठीक है, और जब ये इधर आएंगे तो ये दोनों इस तरफ आ जाएं, तो इसी को मैं रेड से इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ये आप लोग को बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये रेड से हो। ठीक है, अब ये बनाएगा जो रेड एरो जो है रेजोनेंस का, ये हमारे पास इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, अब चूंकि हमने इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स तो काफ़ी दफ़ा बना लिए थे, पर हमने बनाया क्या नहीं था, ये नहीं बनाया था कि जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है इसमें कौन सा जो है रेजोनेटिंग फॉर्म अच्छा होगा, बुरा होगा, और इसकी क्या क्या कंट्रीब्यूशंस हो सकती है। तो इसको हम लोग ए डबल प्राइम से अगर जाहिर करें तो अब क्या होगा। अब अगर हम देखें तो सबसे बेहतरीन मॉलिक्यूल जो है वो ए है, वो इस वजह, ये ए वाला मॉलिक्यूल वो इस वजह से है कि इसमें हर एक कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसका सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन होंगी। ठीक है, रेजोनेंस फॉर्म में। अब मॉलिक्यूल ए प्राइम की तरफ आते हैं, तो अगर हम ए प्राइम को देखें तो ए प्राइम में जो है क्या है, यहाँ पे प्राइमरी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और टर्शियरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये गुड स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे दूसरा जो है हमारे पास, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो प्राइमरी कार्बन पे है और जो है पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, टर्शियरी कार्बन पे है, तो दिस इज़ गुड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन ये अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास सबसे बेहतरीन ये होगा, ये कंट्रीब्यूट करेगा, यानी मिक्स होगा, किसके साथ मिक्स होगा, इसके साथ ज़्यादा मिक्स होगा। ठीक है,
चला ये बहुत ज़्यादा इसकी कंट्रीब्यूशन होगी, बहुत ज़्यादा, और इसकी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन होगी, तो फिर हमारे पास जो एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका बनेगा तो वो किस तरह दिखेगा वो, क्योंकि आप लोग देखना इन दोनों को अगर हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो हमें इससे पता चल जाएगा। सबसे पहले बनाते हैं पहले स्ट्रक्चर को, फिर दूसरे को इसी के ऊपर ही ओवरलैप कर देते हैं, ठीक है। ये हम फिर बना लेते हैं स्ट्रक्चर नंबर पहला जो फर्स्ट था उसी को बना लेते हैं, जो बिल्कुल तमाम की तमाम चीज़ों को न्यूट्रल बता रहा था, ठीक है। ये हमारे पास हुआ स्ट्रक्चर 1, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब जो दूसरा स्ट्रक्चर, ये इसी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कि इसकी मेन जो कंट्रीब्यूटर तो ये होगा, पर एक और स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने कहा कि वो ए डबल प्राइम, इसको अगर हम देखें तो इसको अगर इसके ऊपर ओवरलैप कर दें तो इसको मैं पिंक कलर से थोड़ा सा इसको ओवरलैपिंग करूँगा ताकि हमें इसका थोड़ा सा पता चल जाए, ठीक है। ये इस तरह बनाते हैं उसके कार्बन ताकि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो। इसके ऊपर ही बना रहा हूँ, ये मैंने इधर बना लिया। ये स्ट्रक्चर कहता है कि इधर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, पर इस स्ट्रक्चर की औकात कम है या इसका वर्थ कम है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ भी एक हाइड्रोजन, ये मैं इसके सिर्फ ऊपर लगा रहा हूँ, ठीक है, लगा हुआ है यहाँ, बाकी तो सारा मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, सिर्फ आप लोगों को चार्जेस का समझाऊँ, ठीक है। फिर यहाँ भी एक डबल सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी इसके ऊपर यही हाइड्रोजन इधर भी लगा हुआ है, ठीक है। पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर में इधर डबल बॉन्ड है, ठीक है, पिंक वाले में। फिर यहाँ पे नीचे यहाँ सिंगल बॉन्ड है इसमें, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड ये हाइड्रोजन, ये मैं सिर्फ इसके ऊपर वैसे लिख रहा हूँ ताकि शायद आप लोगों को आसानी लगे, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पर एक्चुअली इसका वर्थ बहुत कम है, इस स्ट्रक्चर का वर्थ जो है वो काफ़ी कम है। मतलब ये है कि इतनी कंट्रीब्यूशन तो नहीं है दूसरे स्ट्रक्चर की, पर फिर भी मॉलिक्यूल को वो पॉजिटिव और नेगेटिव उसमें तकसीम वो बना सकता है कि पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव, ठीक है। यानी ये हमें ये बता सकता है भी कि सी और सी, ये CH3 दोनों में फिर बना लूँ। अब वही पुराना मॉलिक्यूल फिर बनाते हैं, मॉलिक्यूल ए जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है जिसका मेन कंट्रीब्यूशन है, ये मैंने बना दिया और 2 हाइड्रोजन्स भी लिख लेते हैं। तो ये दूसरी स्ट्रक्चर के बाद हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव यूकेंस है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे कम है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो जब भी ये मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा किसी एसिड के साथ या इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ई इलेक्ट्रोफाइल या एसिड लिख देते हैं, ई लिख देते हैं इलेक्ट्रोफाइल, तो वो ये कार्बन के साथ वो अटैच्ड होगा, ठीक है। ये कार्बन ज़्यादा रिएक्ट करेगा, उसी कार्बन से फास्ट रिएक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि हम इसको थोड़ा सा ऑर्बिटल डायग्राम इसका बना लें, जो कि ऑलरेडी आप लोग तो बना चुके हैं, पर फिर आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे एक दफ़ा फिर मैं इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाली चीज़ बनाता हूँ थोड़ा सा बड़ा। ये कार्बन और ये कार्बन, मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस में ये नहीं होता कि ये जो हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स हैं ना, खालिस ये वाले जो इस से बनते हैं, जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हम कहें कि ये एक स्ट्रक्चर है, कुछ देर बाद इसमें चेंज हो जाएगा, कुछ देर बाद इसमें चेंज हो जाएगा, ये वापस उसमें चेंज हो जाएगा, ये वापस उसमें, यानी ये बैक एंड फोर्थ नहीं करते कि ए ऐसे ए प्राइम बनेगा और फिर ए वापस ए बनेगा, फिर ए से ए डबल प्राइम बनेगा, ये चीज़ें इस तरह नहीं होती, ठीक है। ये एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है जो मैंने आपको बताया और वो उसको ड्रॉ करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। इससे हमें सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस बताता है कि मॉलिक्यूल का नेचर क्या होगा, क्योंकि ये वो मॉलिक्यूल्स है जो कि एक ही लिविंग स्ट्रक्चर से नहीं रिप्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको बना रहा हूँ, यहाँ पे इसके ऑर्बिटल्स भी बनाएंगे तो तब हमें फिर पता चल जाएगा, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन ये, तो अगर हम इसी को डबल बॉन्ड को ब्लू कर दे और इसको रेड कर दे ताकि हमें पता चले कि हम लोग ऑर्बिटल के वो कैसे बनाते हैं, ऑर्बिटल्स आप लोग को फिर इसकी समझ आ जाएंगे, ठीक है। ये अपना हाइड्रोजन मैंने इधर इसका टेढ़ा इसलिए बना रहा हूँ कि ऑर्बिटल्स इसके ऊपर फिर सही तरीके से आ जाए, ठीक है। और ये CH3, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग अगर इसके ऑर्बिटल्स बना लें तो किस तरह बनेंगे। अब ये जो ब्लू वाले हैं इधर ब्लू ऑर्बिटल्स बनाते हैं p, इन दोनों के दरमियान जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उस शेयरिंग को हम सपोज इधर बना देते हैं किस चीज़ से, ग्रीन टाइप से बना लेते हैं, ठीक है। ग्रीन इलेक्ट्रॉन इधर शेयर्ड है एक ऑर्बिटल, दूसरा जो ऑर्बिटल है हमारे पास उसको रेड बना लेते हैं। ये इसको देख लें और इसी में सपोज हम कह लें कि यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है पिंक कलर के जो हैं वो शेयर्ड हुए हैं, ठीक है, आपको नज़र आ जाएगा। तो इसको अगर हम फिर बना लें तो हमारे पास ये ऑर्बिटल इस तरह होगा, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पिंक कलर में होंगे, ठीक है। पर एक्चुअली क्या होता है कि ये दो जो ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में इस तरह मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। रेजोनेंस का मतलब है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह सारे मॉलिक्यूल्स पे फैले होते हैं, ठीक है। पर अब कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है और ये चीज़ें हम लोग समझेंगे किस चीज़ से, हम लोग समझेंगे उससे, रेजोनेंस के कैनोनिकल फॉर्म से। तो हमें तो ऑलरेडी रेजोनेंस के कैनोनिकल फॉर्म ने ये चीज़ बता दी यहाँ पे कि ये पोर्शन जो है इस मॉलिक्यूल का क्या है, ये कार्बन पॉजिटिव होगा और ये थोड़ा सा नेगेटिव होगा, ठीक है। और दरमियान में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा इन कार्बनों पे, क्योंकि इधर भी इस पे बॉन्ड्स हैं और अगर आप देखें यहाँ पे ये देखें ये भी इसके साथ भी डबल बॉन्ड है ये वाला और इसके साथ भी डबल बॉन्ड है ये वाला। और अगर आप उसको देखें उसके ऊपर जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स के साथ आप कंपेयर करें दोनों रेजोनेटिंग फॉर्म को, तो उन्हीं कार्बन्स पे हमारे पास क्या आता है, ये डबल बॉन्ड्स आते हैं। यानी ये जो हमारे पास दोनों कार्बन हैं, अगर आप देखें यहाँ भी इस कार्बन के आगे ये इसी का ये कार्बन जो है डबल बॉन्ड का हिस्सा है, ये भी डबल बॉन्ड का हिस्सा है। तो इधर भी अगर आप देखें तो ये भी डबल बॉन्ड का हिस्सा है इस डबल बॉन्ड का, और ये कार्बन जो है ये भी इस डबल बॉन्ड का हिस्सा है। इस रेजोनेटिंग फॉर्म में भी अगर आप देखें जो सबसे थक्कड़ और ख़राब रेजोनेंस फॉर्म है, इसमें भी देखें तो ये भी डबल बॉन्ड का हिस्सा है और ये भी डबल बॉन्ड का हिस्सा है। तो इस पर इतना फ़र्क नहीं आ रहा, फ़र्क आ रहा है कॉर्नर्स के जो हमारे पास है क्या कहते हैं उसको, टर्मिनल कार्बन जो हैं। यानी ये जो टर्मिनल कार्बन है हमारे पास ये वाला, ये पार्शल पॉजिटिव और ये पार्शली नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। हम इसी स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर ए डबल प्राइम को मिक्स करके जो तीसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हमें ये बताता है, ठीक है। ये है वो स्ट्रक्चर जो हमें गाइड, सॉरी ये हमें क्या करेगा, ये हमें गाइड करता है ये कि मॉलिक्यूल किस तरह रिएक्ट करेगा। तो नीचे मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके ऑर्बिटल्स बना दिए ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए कि ये इसके ऑर्बिटल्स इस तरह होते हैं। रेजोनेंस कोई चीज़ नहीं होती, यानी सिर्फ और सिर्फ ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेके यहाँ तक मिक्स्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन तीनों में मिक्स होता है। यानी ये चीज़ अपने जहन से निकाल दे कि दो मॉलिक्यूल बैक एंड फोर्थ करके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। अब इसका बनाते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस तरह पड़ा होगा इन ऑर्बिटल्स में, तो जाहिर है ये बहुत आसानी से हम लोग बना सकेंगे। ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये हमारे पास CH3, ठीक है, और ये H और ये H, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो हमें अंदाज़ा था कि जो ये कार्बन है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, इसके नाम लिखते हैं। कार्बन 1 पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कार्बन 4 पे सबसे कम है। तो इसका एक तरीका है बनाने का जो अपनी तरफ से मैं एक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ऑर्बिटल्स को छोड़ के, क्योंकि इस तरह बनाएंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा लगे। ये इधर कम, इस तरफ ज़्यादा, ठीक है। एग्जैक्टली होते भी इस तरह है ये ऑर्बिटल्स जो उसके होते हैं, ठीक है। ये इधर थोड़ा सा ज़्यादा और इधर थोड़ा सा कम। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस मॉलिक्यूल में इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ये चीज़ अपने जहन से बिल्कुल निकाल दें कि ये रेजोनेंस होता है कि कभी एक स्ट्रक्चर, ये नहीं ए जो ऊपर स्ट्रक्चर था ए से ए कहीं प्राइम बनता है, ये वापस दोनों रेजोनेंस करते हैं और ए से फिर आके ए डबल प्राइम बनता है, ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। ये एक ही सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस वो चीज़ है जो कि हम स्टूडेंट्स को या हम लोगों को सबको ये समझाती है कि ये जो स्ट्रक्चर है रियल स्ट्रक्चर वो किस तरह दिखेगा, ठीक है। इसके समझाने का तरीका था, ठीक है।
अदरवाइज़ वो कोई ख़ास चीज़ नहीं है। बस ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा। और अब आप लोगों को इस स्ट्रक्चर को देख के ये जो स्ट्रक्चर है पता चला होगा कि कंजुगेशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी आप लोग देख लें, ये दो जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँ, ये बिल्कुल आपस में पैरेलल है और ये बॉन्ड बना सकते हैं। और वो बाकी दो भी जो हैं आपस में, ये भी इस तरह आपस में पेयर्ड हैं, मतलब कड़े हुए हैं स्ट्रेट एक दूसरे के सामने। और इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड, इन दोनों के दरमियान भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर्ड है, ठीक है, इनके दरमियान भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर्ड है। और जो रेड वाले हैं इनके दरमियान भी रेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर्ड है। अब क्या हो सकता है कि अगर आप देखें तो पिंक में बना रहता हूँ, ये दोनों अगर भी मिक्स हो जाएं तो ये रेजोनेंस की वजह से ये सब कुछ एक जैसा ही लगता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक नहीं, चारों एटम्स पे सारे के सारे जो है वो मिक्स हुए होते हैं, पर कहीं पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, कहीं पे कम। तो अब आपको थोड़ी सी समझ आई होगी कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स ये आसानी से नहीं एक्सप्लेन किए जा सकते। एक ही वो फॉर्म इसको नहीं बता सकता जैसे ये स्ट्रक्चर। फिर मैं क्विकली बनाने की कोशिश करूं। ये मैंने लाइंस मिथाइल्स के लिए बना दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन्स बना लिए, ठीक है, और ये दो हाइड्रोजन्स। और ये इसी तरीके से ऐसी स्ट्रक्चर जो है ये नहीं एक्सप्लेन किए जा सकते आसानी से। किस चीज़ से? लिविस डार्ट स्ट्रक्चर से, और दूसरा या जो है बैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर्स, ये इनकी हकीकत नहीं बता सकते। हाँ, स्ट्रक्चर तो यही लगता है, पर क्या इसका अपना केमिकल रिएक्टिविटीज़ के बारे में वो साइलेंट हो जाते हैं। तो थ्योरी ऑफ रेजोनेंस क्या करती हैं, इनको स्प्लिट कर देती हैं, कह देते हैं कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर जैसे 2-3 कैनोनिकल रेजोनेंस फॉर्म आप इसके बना देते हैं जो अच्छे वाले हैं। अब आपको रूल का पता है, तब अब समझ आएंगी कि रूल का मतलब पहले था एरो पुशिंग के किधर किधर इलेक्ट्रॉन्स लीगली मूव कर सकते हैं, कहाँ पे रॉन्ग है, वो तो हमने पहले पढ़ लिया। दूसरे में रूल्स हमें क्या बताते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर अच्छा है, कौन सा ख़राब है। अच्छा और ख़राब हम लोग जो साइंटिस्ट जो हैं वो इसलिए वो बताते हैं कि अच्छा ये ख़राब है, ताकि जब आप तमाम अच्छों को सेलेक्ट करके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रख देते हैं और मिक्स कर देते हैं, यानी एक पिक्चर के ऊपर दूसरी पिक्चर, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर एक दूसरे में चेंज नहीं होते, जिस तरह हम लोग बेसिक्स में, बहुत बेसिक्स में पढ़ रहे हैं। ओके, चले तो अब इस दूसरे मॉलिक्यूल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या हिसाब किताब है। तो ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे एक अल्कीन है और यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में है, ठीक है। अब हम लोग ये थोड़ा सा मैं क्विकली जाऊँगा क्योंकि स्ट्रक्चर का तरीका आप लोगों ने देख लिया। अब सबसे पहले देखेंगे कि अगर जो ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये डबल इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर जाएं, ये इधर मूव कर जाएं, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ये मैं नीचे बनाता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम सेव। तो ये स्ट्रक्चर जो ए है, इससे नीचे हम इसको बी कह देते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट मैंने ग्रीन सी दिखाई थी, तो ये हम लोग इसको स्ट्रक्चर बी कह देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है, अगर ये रेजोनेंस फॉर्म हम देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया किस कार्बन पे, वो कार्बन जो एक डबल बॉन्ड बना चुका है, और यहाँ पे नेगेटिव आ गया इस पे, ठीक है, एक नॉर्मल कार्बन पे जो प्राइमरी कार्बन है उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका दूसरा स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे वो किस तरह बनाएंगे, सपोज मैं रेड सेलेक्ट करूं, नीचे से मैं इसको देख देता हूं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हों और ये इस पे बैठ जाएं तो दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे होगा, ठीक है। इसको मैं ना यहाँ पे रेड रेजोनेंस एरो से शो करता हूँ कि किस तरह बनेगा, ठीक है। इसको हम लोग कह देते हैं स्ट्रक्चर सी। अगर आप स्ट्रक्चर सी को देखें तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई हमारे पास, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया उस कार्बन पे जिसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, और पॉजिटिव आ गया प्राइमरी कार्बन पे। तो पहले आते हैं स्ट्रक्चर बी की तरफ, ठीक है। अब स्ट्रक्चर बी को अगर हम देखें
तो नेगेटिव चार्ज हमें प्राइमरी के ऊपर जो लगा हुआ है, ये उसके ऊपर का sp3 कार्बन के ऊपर आ गया, बहुत अच्छा है, इट्स ओके, हम कह सकते हैं इट इज़ गुड। नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव जो है वो उस कार्बन पे आया है जिसने डबल बॉन्ड बनाया है, तो ये गुनाह है, ये बहुत ख़राब है, इट्स रॉन्ग, इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। गुनाह से मतलब गलत, ओके यहाँ पे, तो ये आउट है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर नहीं काउंट होगा। दूसरा स्ट्रक्चर जो है इसकी तरफ आते हैं, ये वाला। इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज तो प्राइमरी पे आया, हाँ ये भी गलत है, और नेगेटिव चार्ज आया हुआ है sp2 कार्बन पे, तो ये sp2 कार्बन पे नेगेटिव बहुत अच्छा होता है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ तो मैं फिर नीचे लिंक दे दूंगा वो इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह का, या इसी का प्रॉपर जो है इसकी जो एक्सप्लेन्ड वीडियो है कि कहाँ पे किस चीज़ का चार्ज अच्छा होता है, तो आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम इस बिना पे स्ट्रक्चर सी को सेलेक्ट कर देते हैं कि दिस इज़ ओके, ये स्ट्रक्चर बी आउट एंड स्ट्रक्चर ए इज़ बेस्ट। अब जो हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, वो इस तरह होगा कि जो रियल स्ट्रक्चर होगा वो ए और सी के दरमियान होगा, ठीक है। ए का तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा क्योंकि आपको फिर पता चल रहा है कि तमाम का ऑक्टेट कंप्लीट है। सी का कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम होगा, और थोड़ा और ज़्यादा कम इस वजह से होगा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइमरी कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है, क्योंकि ये बी और सी स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें तो इन दोनों में कंपैरिजन था, तो बी को हमने आउट कर दिया इस वजह से कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा था उस कार्बन पे जिस पे डबल बॉन्ड था, ठीक है। यहाँ सी में अगर हम देखें तो नेगेटिव चार्ज तो sp2 कार्बन पे आ गया, दैट्स वेल एंड गुड, पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्राइमरी कार्बन पे आ गया, वो इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, पर इतना भी बुरा नहीं है जितना कि पॉजिटिव चार्ज आ जाए किस पे, वो कार्बन जिसने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं। तो इस वजह से ये दो स्ट्रक्चर जो हैं ए एंड सी, इन दोनों का जो होगा मेन कम्बिनेशन स्ट्रक्चर जो होगा इन दोनों का होगा, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो इस कार्बन को अगर फिर इनके कार्बन को नंबरिंग दे दें, नंबरिंग 1 2 3 4, तो इसको फिर दे दें 1 2 3 4, तो कार्बन 4 जो है वो पार्शियली नेगेटिव होगा, पर इतना ज़्यादा अब नहीं, क्योंकि ये इसकी इस कंट्रीब्यूशन ये चीज़ जो है बहुत कमज़ोर है, ठीक है, इतनी अच्छी नहीं है। हालांकि हाँ ये वाला अच्छा है, नेगेटिव चार्ज sp2 पे बहुत अच्छा लगता है बनिस्बत, ठीक है, पर पॉजिटिव चार्ज प्राइमरी कार्बन पे इस स्ट्रक्चर में ख़राब है, तो इस वजह से हमारे पास ये स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा, पर फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करेगा और हमें रिएक्शंस का बताएगा कि रिएक्शन इसके कैसे होते हैं, ठीक है। तो इसके रिएक्शंस हम लोग अभी, मैं इसको सिंपल वो करता नहीं, वो नहीं करना चाह रहा क्योंकि आप लोग काफ़ी समझ चुके हैं चीज़ें, तो मैं सिंपल इसको इस तरह ड्रॉ कर लेता हूँ कि कार्बन डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, एच, और यहाँ पे 2 एचेस और एक एच इधर आएगा। इसमें क्या होगा, अगर ये मॉलिक्यूल किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो ये कार्बन अटैक करेगा एसिड पे या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हुआ, ठीक है। फिर आप लोग समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब है, ठीक है, मैं आगे जाके बताऊंगा, पर आप सिंपल एसिड को देखें तो एसिड से ये बॉन्ड रिएक्ट करेगा, ये नहीं करेगा, ये वाला एसिड पे रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, एसिड पे वो कार्बन अटैक करेगा या इसी कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगेगा। तो ये जब करेगा तो हमारे पास जस्ट मैं एक स्टेप आप लोगों को बताऊं कि क्या होगा, ये जो आएगा तो हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल जो बनेगा वो इस तरह बनेगा, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी एच और 2 एच इधर लगाना पड़ेंगे, सी डबल बॉन्ड सी एच, और यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे, और यहाँ पे क्या ये येलो से बनाता हूँ कि जहाँ पे वो एसिडिक हाइड्रोजन के साथ ये कार्बन लगा, ठीक है, तो ये इस तरह रिएक्ट करेगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो है ये दोनों तो आपस में रेजोनेंस में है, ये तो वैसे आपको समझ आती होंगी, पर एनीहाउ हमें इसको अभी फ़िलहाल नहीं देखना। हमें पता चला कि इस मॉलिक्यूल का जो है कार्बन नंबर, मैंने अगर इधर से नंबरिंग करें तो 1 and 2 and 3 and 4, या यूपिक नंबरिंग नहीं है, ठीक है। कार्बन 4 जो है इस मॉलिक्यूल का ये ज़्यादा पार्शियली नेगेटिव है, और ये वाला कार्बन जो है कार्बन 1 पार्शियली पॉजिटिव है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इस पार्शियली पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ठीक है। तो आपको फिर समझना चाहिए कि
क्या रिएक्शंस इसका कैसे होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरा एक मॉलिक्यूल, उसको देखना है हमने। तो चलें जल्दी से देख लेते हैं इस स्ट्रक्चर को। ये वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर ए है, तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग फॉर्म जो है वो बेहतरीन वाला ये है। इसके और रेजोनेटिंग फॉर्म्स इतने अच्छे नहीं बनते, तो ये इसका बेस्ट रेजोनेटिंग फॉर्म है। और ये बनेगा कैसे, ये तो सिंपल है कि हमारे पास अगर ये दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएं इधर और ये दो बैठ जाएं ऑक्सीजन के ऊपर, तो हमारे पास क्या होगा, वैसे ऑक्सीजन के ऊपर बैठ जाएं तो ऑक्सीजन के ऊपर फिर 3 लॉन पेयर्स आ जाएंगे जो कि इसी में हैं। अब अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो ये इसी मॉलिक्यूल का हमें बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इसी मॉलिक्यूल का क्या चक्कर होगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन में ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एक हाइड्रोजन ये, और यहाँ पे H, तो H को अभी फ़िलहाल नहीं ड्रा करते। ठीक है, ये मैंने H इधर ही लिख दिया इसके साथ, ताकि आप लोग फिर इसमें हमारे लिए कोई ज़्यादा मसाइल ना हो। दूसरा H भी इधर लिख दिया। तो अब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस तरह होगा, चूँकि इधर ऑक्सीजन है, कीप इट इन माइंड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव जो है बहुत अच्छा लगता है, तो इसकी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी होगी। हाँ, इसकी कम होगी, पर ऑक्सीजन पे नेगेटिविटी सोने पे सुहागा ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमारे पास ये कंट्रीब्यूशन इसकी जो होगी वो ये होगी, आई एम रियली सॉरी, इसकी कंट्रीब्यूशन ये होगी। ये डबल बॉन्ड जो होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका इस तरह फैला हुआ होगा। ठीक है, इसे मुझसे तो बनाया ही नहीं जा रहा, पर एनीहाउ अब ये सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह होगा इस मॉलिक्यूल का। यानी अगर आप इसको देखें, मैं थोड़ा सा इसको शेड करता हूँ ग्रीन, ये नीचे क्योंकि पाए है तो पाए ऊपर और नीचे दोनों आता है, तो इस तरह होगा। यानी इसका ऑक्सीजन जो है वो पार्शियली नेगेटिव होगा और इसका ये कार्बन जो है पार्शियली पॉजिटिव होगा। जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वो जब रिएक्ट करेगा तो वो इधर आएगा, न्यूक्लियोफाइल इस जगह पे अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल पे ये कार्बन अटैक करेगा। ठीक है, तो इसकी भी हमें थोड़ी बहुत समझ आ गई। और इसके बाद एक और मॉलिक्यूल जो कि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं जल्दी आप लोगों को बता। खैर, अब तो आप लोग समझ गए होंगे इसका जो बेहतरीन रेजोनेटिंग फॉर्म्स हैं, काफ़ी 2-4 अच्छे वो भी बनते हैं, पर सबसे बेहतरीन क्या होगा, ये बन सकता है कि ये लॉन पेयर इधर आ जाए और ये इधर आ जाए, तो ये हमारे पास एक रेजोनेटिंग फॉर्म बन सकता है इसका, जो कि क्या होगा, इसको अगर हम इस तरह देखें तो N, अब नाइट्रोजन के वो जो लॉन पेयर हैं वो तो गए बॉन्ड पेयर में तब्दील, तो ये पॉजिटिव चार्ज, कार्बन हाइड्रोजन अपनी जगह, ये डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होके बैठ गया CH2 के ऊपर, तो ये हमारे पास इसका ये स्ट्रक्चर होगा। अब अगर इस मॉलिक्यूल को हम लोग देखें तो इस मॉलिक्यूल को मैं थोड़ा सा फिर इधर बनाने की कोशिश करूँगा, यानी A और B इन दोनों का होगा। A को हम सपोज, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन A की क्यों होगी, क्योंकि तमाम ऑब्जेक्ट कंप्लीट है, किसी पे चार्ज नहीं है किसी चीज़ पे। B जो है यहाँ पे B का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, B जो है इसमें B तमाम के ऑक्टेट कंप्लीट हैं, पर यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कम है, ये याद रखिएगा। देखें यहाँ पे पूरे कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर क्या है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आया है। ये पॉजिटिव इतना बुरा नहीं होगा जितना कि ऐसा पॉजिटिव आए कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव भी आए और उसका क्या इनकम्प्लीट हो, ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट हो, तो वो बुरा होता है। इसका अगर हम ऑक्टेट देखें 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 5 6 7 8, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी आगे पीछे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो दिस इज़ गुड। जब ये गुड है तो इसका एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होगा जो रिएक्ट करेगा, तो मैं आप लोगों को सिंपल वो स्ट्रक्चर दोबारा ये ऊपर बना लेता हूँ, NC डबल बॉन्ड OCH2 और H। अब हम लोग इस स्ट्रक्चर को जब देखेंगे तो हमें अब पता चल गया कि जो लॉन पेयर है, अगर एसिड हो H+, हम इस मॉलिक्यूल में कोई एसिड डाल दें तो लॉन पेयर अटैक नहीं करेगा। वो क्यों? क्योंकि अगर आप इन दो स्ट्रक्चर्स को कंबाइंड करके देखें, तो पहले स्ट्रक्चर ए को देखें तो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो न्यूट्रल है। ये भी न्यूट्रल है, मतलब कोई चार्ज नहीं है, यहाँ भी न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं। पर नीचे जो बी स्ट्रक्चर है जो कि बहुत अच्छा, ये भी कंट्रीब्यूटर है अच्छा, तो इधर ये पॉजिटिव है, यानी नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कुछ कम दिखा रहा है। ठीक है, या ऑलमोस्ट गई, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, ख़त्म हो यानी है ही नहीं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इस कार्बन पे है इस पर थोड़ी सी ज़्यादा दिखा रहा है कि
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बढ़ गई है, ठीक है। अब चूंकि इस स्ट्रक्चर का भी जो है वो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन लेस देन 5% ही होगी, तो ये इतना ज़्यादा तो नहीं है, पर नॉर्मल, पर ये हमें इतना बता सकता है कि ये जो नाइट्रोजन है वो नॉर्मल नाइट्रोजन से कमज़ोर है। आप क्योंकि कमज़ोर इसलिए है कि ये इसके इलेक्ट्रॉन जो है इसके रेजोनेंस में इसके साथ है, ठीक है। पर एक्चुअल रेजोनेंस तो होता नहीं, ये तो स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो आपके पास जो है ये जो NH ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इसका अगर हम लोग वो बनाना चाहें, क्या कहते हैं उसको, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाली चीज़ बनाना चाहें, तो हमें थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो नाइट्रोजन पे फिर भी वो काफ़ी होगा, पर आम नाइट्रोजन के हिसाब से जो रेजोनेंस में नहीं होगा उसी से कम होगा, और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। इतना भी नहीं ज़्यादा, पर थोड़ा मैंने ज़्यादा बना दिया, ठीक है। तो ये कार्बन थोड़ा पार्शली नेगेटिव है, ये पार्शली पॉजिटिव है, ये हमें ये चीज़ें बता देता है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल जब भी रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा, तो नाइट्रोजन की थ्रू नहीं करेगा, इस कार्बन की थ्रू करेगा, ठीक है, और वाइस वर्सा, ठीक है। तो हमें इन चीज़ का भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया और चीज़ें हमें क्लियर हुई। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं क्लियर होती तो और भी एग्जांपल्स है, फिर बाद में हम लोग करेंगे। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ तो इस पर मज़ीद कुछ एग्जांपल्स और डिटेल्स में बता सकता हूँ। ये इसके बाद हम एरोमेटिसिटी पे जाएंगे कि एरोमेटिसिटी में जो है वो फंक्शनल ग्रुप क्या बेंजीन वगैरह की रिएक्टिविटी को किस तरह चेंज करते हैं, और उसके बाद हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर्स हैं कुछ ना कुछ समझ आ गई, और मैं एक दो स्ट्रक्चर्स आप लोग पे छोड़ देता हूँ। जैसा कि ये एस्टर है, ये आप लोग बताएंगे कि इसका कौन सा ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो, न्यूक्लियोफिलिक होगा, पार्शली नेगेटिव होगा, ठीक है, ये या ये वाला, ठीक है। अब लास्ट में अभी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा वो हो गया, लंबी हो रही है, तो इस बाकी चीज़ें जो है अगली वीडियो में मैं बताऊंगा।